अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू क्लासिकल गज़ल के बारे में हम बात कर रहे थे। आज हम मोमिन खां मोमिन के बारे में बात करेंगे। मोमिन हमारे उर्दू अदब का अछूता एक शायर है और उनका जो दायरा है वो तग़ज़्ज़ुल तक ही महदूद रहा और मोमिन को नफ्सियात मोहब्बत का शायर कहा जाता है। मोमिन के दौर को अगर देखें तो वो उनका सारा दौर तसव्वुफ़ वाला है और ज़्यादातर तसव्वुफ़ को ही दखल था और इनके नाम जो जिन्होंने रखा था वो भी एक अल्लाह वाले थे। तो मोमिन ने जो है बाद जो बुनियादी जज्बे हैं उनको अपने मुनफरिद अंदाज में उन्होंने पेश किया था। रंगीन और पुरकार तजर्बे इनके तख़य्युल से जाज़िब नज़र बन गए और बात कहने या सताने का अंदाज़ ऐसा है कि अक्सर चंद लम्हों तक गिरफ्त में लिए रहते हैं उनके, और एक मुहज़्ज़ब तख्लीकी शायर का ये कारनामा हो सकता है। इन्होंने एक शेर कहा था जिसके बारे में गालिब ने भी कहा था कि अगर मेरा ये सारा दीवान ले ले और वो मुझे एक शेर दे दे, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो सब्र वाशत असर न हो जाए, कहीं सहरा भी घर न हो जाए। दीदाए हैरान ने तमाशा किया, दीदाए हैरान ने तमाशा किया, देर तलक वो मुझे देखा किया। गैर इयादत से बुरा मानते, गैर इयादत से बुरा मानते, कत्ल किया आन के अच्छा किया। रंगीन तिबा रंगीन मिजाजी, खुश वज़ा खुश लिबासी, और सब्ज़ रंग, सर पर लंबे लंबे घुंघरियाले बाल और हर वक्त उंगलियों से उनमें कंघी करना, और मलमल का जो है अंगराखा, वो ढीले ढाले पैंचे, और बड़ा इनका जो है लाइफ स्टाइल भी बड़ा कमाल था। बहरहाल ये है कि इनकी शायरी में अगर हम देखें वो तमाम खसूसियत पाई जाती हैं जो उनके असली शुरा के यहाँ मौजूद थी। अलबत्ता इनकी शायरी में अगर हम देखें तो निशातिया और तरबिया जो रंग है वो बहुत ज़्यादा है दूसरों की निस्बत। फिर ये है कि मीर जैसे जैसे मामलात में हर मामलात में वो रोते हुए दिखाई देते हैं। मोमिन के यहाँ अगर हम देखें तो फिर जो है उनका जो महबूब है वो उनके जो पुरानी रस्म व राह हैं वो उनके बारे में बात करता है। कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हमसे तुमसे भी राह थी, कभी हम भी तुमसे थे आशना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। तो डॉक्टर सलीम अख्तर ने कहा था कि इनके तो निस्फ दर्जा से ज़्यादा वो इश्क हुए और ज़्यादातर जो मशहूर हुए वो साहिब बीबी से इनका जो इश्क हुआ, तो फिर उनके बारे में इन्होंने मसनवियाँ भी लिखी थी। बहरहाल ये मोमिन ही का है कि इसकी उसने सरापा निगारी में भी और बल्कि आवाज़ तक भी बड़े खूब इन्होंने अशार कहे हैं। इस गैरत नहीद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए आवाज़ तो देखो। इसके जो उसके है महबूब उस वक्त जो रिवायात थी, ख़ासतौर मशहद की रिवायात, और वो जो आँखों में हया है उसको भी उन्होंने कुछ इस अंदाज से पेश किया था। आँखों से हया टपके है अंदाज तो देखो, आँखों से हया टपके है अंदाज तो देखो, है बोल होशों पर भी सितम नाज तो देखो। तो ये इसका जो है इनकी जो शायरी है वो बड़ी कमाल की है, और एक जो है इनकी मामला बंदी जो है वो बड़ी मशहूर है। और ख़ास तौर पर ऐसे तो नहीं कहा गया कि ये नफ़सात मोहब्बत का जो है वो शायर है जिसमें मोहब्बत के तमाम लवाज़मात, इश्क की तमाम वारदात, हिजर व फिराक की सारी कैफियत और ताल्लुकात महबूब के तमाम अंदाज बग़ैर किसी बात के छुपाए बिला झिझक वो बयान करते थे। फिर इनमें अगर हम देखें तो वो बगलगिरी, बोसाबाजी, गुदगुदी, छेड़छाड़ और वस्ल मुबाशरत के मराहिल की तस्वीर कशी भी हमें मिलती है। किसके हंसे का तसव्वुर है शब रोज़ के यूं, गुदगुदी दिल में कोई 8 पहर करता है। बोसाए बोसाए लब शीरी के मज़ामीन में ना क्यों, लफ्ज़ से लफ्ज़ मेरे शेर का चिस्पा होगा।
हट गया होगा दुपट्टा मुंह से सोते में कभी, हट गया होगा दुपट्टा हट गया होगा दुपट्टा मुंह से सोते में कभी, शब यहाँ रहने का तेरे सब में चर्चा हो गया। तो मोमिन को नुक्ता आफरीनी, नाज़ ख़याली और पचीदा बयानी में भी कमाल हासिल था। डॉक्टर सलीम अख्तर ने इनके बारे में कहा था कि वो बात को इस अंदाज से करते हैं गोया उसकी वकू पजीरी में मुखातिब या महबूब का भला है। ये बहाना जो है फिर ये उज़्र इम्तहान जज्ब दिल कैसा निकल आया, ये उज़्र इम्तहान जज्ब दिल कैसा निकल आया, मैं इल्ज़ाम उनको देता था कसूर अपना निकल आया। तो मोमिन का जो असलूब है और जो उनकी जो कुदरत बयान का वो भी बादशाह इसको कहा जाता है। वो मामूली बात का भी इजहार करता है तो उसके लुत्फ़ इस लुत्फ़ के साथ करता है कि उसमें एक जिद्दत पैदा होती है और जो जहन है वो सामे बेअख्तियार तौर पर उससे लुत्फ़ उठाता है। बहरहाल शब फ़िराक में भी ज़िंदगी पर मरता हूँ, शब फ़िराक में भी ज़िंदगी पर मरता हूँ, कि गर खुशी नहीं मिलने की पर मलाल तो है। गैर से सरगोशियाँ कर लीजिए फिर हम भी कुछ, गैर से सरगोशियाँ कर लीजिए फिर हम भी कुछ, आरज़ुए दिल बारश के आशना कहने को हैं। कसरत सजदा से हुआ नक्श कदम, कसरत सजदा से हुआ नक्श कदम, कहीं पामाल सर न हो जाए। बहरहाल इनकी हैं कि वो एक जिद्दत हो गई और इशारे और किनाए का बड़ा इन्होंने जिसमें रमज़ है, इमायत भी है इनकी गज़लों में ख़ास तौर पर, क्योंकि इनका जो मैदान था वो वही गज़ल था। इसके अलावा उन्होंने कुछ मरसिए भी लिखे थे और मसनवियाँ भी इन्होंने तहरीर की थी। बहरहाल ये उर्दू अदब का बहुत बड़ा नाम जो है हम देखते हैं जो गालिब है उसके हम असर होने के बावजूद ये है जो मोमिन का जवाब ही नहीं है, और उनकी जो तशबीहें हैं वो बड़ी नादिर और पुरलुत्फ़ थी। तशबीब को भी हकीकी मानों में उन्होंने पेश किया था और मसनवियाँ इनकी ज़्यादातर आशिकाना हैं और इनमें आप बीती भी है इनकी, ये खुद उन्होंने अपने ऊपर भी रखी थी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।